होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। नमस्कार। avnpost.com को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि जायसवाल। आप देख रहे हैं avnpost.com का खास शो एक मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं झारखंड की जानी मानी मशहूर गायिका मृणाली अखौरी जी से। स्वागत है मृणाली जी आपका avnpost.com पर। कैसी हैं आप? बस आप सभी लोगों की दुआ है, झारखंड वासियों की दुआ। मृणाली जी, आप 25 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा इस क्षेत्र में, हमें बताएं। काफी खट्टे मीठे अनुभव है जो कुछ पल में बताने के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैं जब 4 साल की उम्र की थी तभी से ये मेरा जो है दौर स्टार्ट हुआ था संगीत का। तो तब से लेके अभी तक काफी अनुभव है, लेकिन उनमें से कुछ बता दूं कि पहले जब छोटी थी तो कॉम्पिटिशन्स में जाती थी। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम उस समय होते थे जिसमें फर्स्ट प्राइज लेकर आती थी मैं, तो काफी प्रोत्साहन मिला उससे। मेरे फादर और मदर काफी सपोर्ट करते थे। तो मेरे नाना जी जो थे वो रेडियो के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तो ये शुरुआत उधर से ही हुई। तो फिर पापा ने काफी सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे सारा जितने भी सुविधा वो दे सकते थे उन्होंने दिया, और गुरु को वो सिखाने के लिए बुलाते थे घर पे। तो ऐसे करके सीखते सीखते फिर जब उस समय बिहार में हम लोग रहते थे, और जब झारखंड आना हुआ 2000 में हम लोग झारखंड आए, और उसके बाद फिर पूरी तरह से आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ने के बाद सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन जो भारत सरकार की संस्था है, वहाँ मैंने ए ग्रेड आर्टिस्ट के रूप में ज्वाइन किया, और वहाँ लगभग 8-9 साल मैंने जॉब किया ए ग्रेड आर्टिस्ट के रूप में। और उसके बाद फिर साथ साथ मैं अपने स्टेज परफॉर्मेंस में लगी रही, और धीरे धीरे नाम बनता गया, कारवां जुड़ता गया। अभी वर्तमान में आप एक म्यूजिक स्कूल चला रही हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दें। जी हाँ, तरन्नुम संगीत संस्थान मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। और हालांकि मैं सिखाना तो बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। 2004 से ही मैं अपने घर पे कुछ 5-6 बच्चों को सिखाते हुए मैंने ये शुरुआत किया था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग जानने लगे, और लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मैम से सीखा जाए। तो फिर मैंने तरन्नुम संगीत संस्थान के नाम से गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाया अपनी संस्था का, और बाकायदा मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, और आज मेरे पास 500 से अधिक स्टूडेंट सीख के निकल चुके हैं और अभी भी सीख रहे हैं। एज अ म्यूजिक टीचर के तौर पर अभी तक आपका तजुर्बा कैसा रहा? कैसे कैसे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिले झारखंड में, बिहार में? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बहुत ही कम उम्र में मेरे सिर पे ये जिम्मेवारी आ गई कि एक गुरु मैं बन गई। तो जितने भी स्टूडेंट्स छोटे छोटे थे मेरे सामने, जो जिन्होंने बोर्ड मैट्रिक किया है, वो आज सब शादीशुदा हो गए हैं, सभी के बच्चे हो गए हैं। तो उन लोगों के जीवन के जो कुछ होते हैं सुख दुख, वो हमसे शेयर करते थे, और मैं उन्हें कोशिश करती थी कि उनके सारे जो भी कष्ट हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, मैं दूर करूं। तो ये अनुभव बहुत ही अच्छा है। और आज भी जितने भी गुरु पूर्णिमा हुए, टीचर्स डे हुए, तो जितने अभी सीख रहे हैं या जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है सीखना,
वो सभी आते हैं और मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एक पूरा तरह से जीवन कहा सफल जाए हो कि गया। ये जितने भी आपके स्टूडेंट रहे आपके परिवार जैसे हो गए। बिल्कुल पूरे मेरे, मैं तो कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप सभी मेरे शरीर के पार्ट्स हैं, मेरे मेरे जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं सभी को। कौन सा म्यूजिक आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? जैसे कि पॉप हो गया, रॉक का जमाना है तो रॉक हो गया, शास्त्रीय संगीत है, ये सब में कौन सा आपके दिल के ज्यादा करीब है? देखिए शास्त्रीय संगीत तो बेस है, वो तो मदर है। शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद ही आप भोजपुरी गाना है, नागपुरी गाना है, गीत गाना है, गजल गाना है या भजन गाना है। तो शास्त्रीय संगीत तो मैंने सीखा और उसके साथ एक बचपन से ही जुड़ाव होता गया गजल की तरफ। तो जैसा कि लोग मुझे जानते हैं, गजल के नाम से ही मुझे अधिकतर लोग जानते हैं। तो गजल से मुझे बहुत लगाव है, खासकर जगजीत सिंह साहब और गुलाम अली साहब, इनकी गजलें ही मैं सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ। मेरे बड़े भैया उस वक्त काफी सुनते थे, तो सुन सुन के वो एकदम अंदर रच बस गया गजल। 2 लाइन मैम गजल। अच्छा जी, जरूर। जगजीत सिंह साहब की एक बड़ी प्यारी सी गजल है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। कुछ एडवाइस दीजिए मैम उन स्टूडेंट्स के लिए जो म्यूजिक के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं। जरूर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग आते हैं, वो टीवी के जो रियलिटी शोज होते हैं उनको देखकर आते हैं वो सीखने के लिए। उनको लगता है ऐसा कि बस कुछ 6 महीने सीखेंगे और इंडियन आइडल और सारेगामा में पहुंच जाएंगे। तो मैं उन लोगों को बहुत, मुझे ब्रेन वॉश करना पड़ता है कि वो जो दुनिया है रियलिटी शोज की, वो हमारे समझ से बिल्कुल परे है। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, मेरे बड़े भैया भी मुंबई में रहते हैं तो उन्होंने भी बताया है ये कि उसकी रियलिटी कुछ और है। वहाँ बहुत तरह की चीज होती है जो हमारे समझ में नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको अपनी दिल की तसल्ली के लिए सीखना होगा, पहले अपने आप को सुकून देने के लिए सीखना होगा। जिस दिन आपको और आपके आसपास जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनको आपका गायन अच्छा लगने लगा, उनके दिल को आपके गाने से खुशी मिलने लगी, सुकून मिलने लगा, उस दिन आप समझिए कि आपने संगीत सीख लिया है और अब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो मैं वैसे स्टूडेंट्स सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी जिन्होंने संगीत से अपना नाता जोड़ा है कि आप क्लासिकल जरूर सीखें। आप चाहे जो भी गाना चाहते हैं, आप क्लासिकल म्यूजिक जरूर सीखें। आप कुछ साल की ही, आप 3-4 साल 5 साल की आप डिग्री लें और एग्ज़ाम होता है, आपको एग्ज़ाम अगर देना है या नहीं देना मैं उसके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन आप संगीत सीखें तो आपको सुर ताल लय और जितने भी संगीत की जानकारी है, थ्योरी, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जानने के लिए जो आप समझ जाएंगे संगीत सीखने के बाद। उसके बाद आप फील्ड में उतरे, उसके बाद आप स्टेज पे उतरे, सफलता जरूर मिलेगी आप सभी लोगों को। और साथ ही अपने दिल की खुशी के लिए आप गाइए। जिस दिन आपकी आत्मा को खुद बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, बहुत सुकून मिलने लगेगा, तो आप उस दिन आपको महसूस होगा कि अब आप बाहर निकल सकते हैं और लोगों को अपने संगीत को सुना सकते हैं। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें और साथ ही मेहनत करें और बिना कोई स्वार्थ सोचे कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आप अच्छा संगीत सुने और सीखें। बस। आपके अवार्ड्स की एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, तो कुछ अवार्ड्स के बारे में बताएं जिसे पाकर आपको बहुत ही खुशी महसूस हुई। सबसे पहला अवार्ड जो मुझे झारखंड में मिला था वो मिस्टर सैयद सिफ्ते रजी, जो हमारे झारखंड के गवर्नर रह चुके थे, तो 2006 में उन्होंने मुझे सम्मानित किया था गज़ल गायकी के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि उस वक्त मैं नई नई यहाँ आई थी और ऐसी उपलब्धि मिली थी, तो ये बहुत ही खुशी की बात थी। और भी कई अवार्ड्स हैं, मैं 2-4 का नाम आपको बता देती हूँ। एक कात्यायनी अवार्ड है और अपराजिता अवार्ड जो प्रभात खबर के द्वारा दिया जाता है, और कई सारे हैं, युवा महोत्सव जितने भी,
टैलेंट हंट, झारखंड सिने अवार्ड और ऐसे कई अवार्ड हैं जो मिले हैं यहाँ मुख्यमंत्री और गवर्नर के हाथों। और बाहर भी, मैं बिहार भी गई तो वहाँ भी युवा महोत्सव सम्मान दिया गया था। और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद उसके द्वारा सम्मानित किया गया था। तो इस तरह के काफी सम्मान हैं जो जो आपके आप दिल लोगों के काफी जी करीब हैं। जी। कहते हैं संगीत दिल में बसा होता है और कला आपके आत्मा में बसा होता है, तो इन सब चीजों की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा मिली मैं जब छोटी थी तो मेरे फादर जैसा बताते हैं, अब वो तो बताते हैं 4-5 साल की उम्र की, तो मुझे उतना याद नहीं, लेकिन वो बताते हैं कि मैं छोटी थी और मेरी, आपको जैसा मैंने बताया कि मेरे नाना जी रेडियो के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, श्री विद्यानंद साहब जी। तो उस वक्त मेरी मौसी लोग, इन लोगों का बैठकी लगता था हर सैटरडे संडे, तो उसमें वो काफी तरह के गीत होते थे। उस समय राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये गाना काफी फेमस हुआ था और उन्होंने गाया और वो गाकर चली गई। उसके बाद मैं दूसरे दिन सुबह खेलते खेलते मैंने उस पूरे गीत को गुनगुना दिया, तो मेरे पापा वॉच कर रहे थे, तो उन्होंने फिर कहा कि ये गीत जब इसको इतना याद हो गया इतनी छोटी सी उम्र में, तो ये बहुत कुछ कर सकती है। तब उन्होंने फिर ठाना कि मुझे संगीत के क्षेत्र में वो आगे बढ़ाएंगे। राम तेरी गंगा मैली का एक गाना आप गा दे। मैं 1-2 लाइन गुनगुना देती हूँ, लेकिन वो बचपन की बात थी, हालांकि ये बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। गाना तो बहुत ही अच्छा है ये। तेरी धरोहर तेरी निशानी लिए फिरूं मैं, हुई दीवानी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। मृणाली जी, अगर आप संगीत के क्षेत्र पे नहीं रहती तो एज अ प्रोफेशन आप किस क्षेत्र को चुनती? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि संगीत के अलावा आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। तो मैं बता दूं कि संगीत के अलावा स्पोर्ट्स में मुझे काफ़ी रुचि है और मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ही फील्ड था। एनसीसी आप जानती होंगी। हाँ। तो एनसीसी कमांडर मैं रह चुकी हूँ अपने स्कूल के दौर में। तो मुझे बेस्ट फायरिंग, बेस्ट शॉट, बेस्ट लॉन्ग जंप, इस तरह के मुझे अवार्ड मिल चुके हैं। और मैं दौड़ में भी उस समय काफ़ी अच्छे नंबर पे आई थी। मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो बैडमिंटन कंपटीशन हुआ था उसमें मैं विनर रह चुकी हूँ। तो आपको ये सब बात शायद किसी को नहीं मालूम होगी, लेकिन मैं आपके इस चैनल के जरिए सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं स्पोर्ट्स में, और अगर नहीं होती संगीत में तो मैं शायद आज किसी सीआरपीएफ और किसी ये में मैं तैनात होती एक सेनानी के रूप में। तो चलिए मृणाली जी, आप हमारे स्टूडियो में आ जाएं, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और बहुत सारी रोचक बातें हमें आपके बारे में पता भी चली। जाते जाते आप जितनी खूबसूरत है वैसे एक खूबसूरत सा गीत गुनगुनाते हुए जाए। जी जी जरूर। हालांकि लोगों को कई सारे गीत हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगी रेशमा जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है जो सभी लोगों को पसंद है मुझे लगता है। तो मैं आज आपके चैनल के थ्रू ये गीत गुनगुनाना चाहूंगी जो मुझे भी बहुत पसंद है। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों,
मौत न आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार यो रबा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार यो रबा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। आज हमने मुलाकात की मृणाली अखौरी जी से। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।